अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ और मैं वक्तन फ़वक्तन आपसे राब्ते में रहता हूँ और प्रोग्राम वही होता है बच्चों में बीमारियों से मुतालिक आगाही प्रोग्राम। आज का मेरा प्रोग्राम बच्चों में सांस की तकलीफ़ और उससे उसकी क्या अलामतें होती हैं, उससे बचाव की क्या तरीक़ाकार होते हैं, उस बारे में डिस्कस करूँगा। याद रखें, पाकिस्तान में इस वक्त शदीद सर्दी आ गई है और शदीद सर्दी के साथ साथ खुश्क हवाएँ चल रही हैं। इस वजह से बच्चों में सांस की तकलीफ़ के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो उसकी अलामतें क्या होती हैं, उससे बचाव का क्या तरीक़ाकार है और बच्चों के डॉक्टर से कब रुजू किया जाए। बच्चों में सांस की तकलीफ़ की अलामतें कुछ इस तरह होती हैं। सबसे पहले आम तौर पे देखा गया है कि बच्चों में नाक बंद हो जाती है। जब नाक बंद हो जाती है तो आँखों से पानी आने लगता है। जब आँखों से पानी आने लगता है और नाक बंद हो और साथ-साथ में आम तौर पे देखा गया है बच्चों को बुखार हो जाता है। अब जब बच्चे की नाक बंद हो जाती है तो बच्चा दूध पीना छोड़ देता है, खाना पीना छोड़ देता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, सोता नहीं है, तो उससे बच्चा भी परेशान और माँ भी परेशान होती है। तो इसको किस तरह टैकल किया जाए, किस तरह इन तरीकों से बचाया जाए? सबसे पहले तो आसान तरीन तरीका ये होता है नाक को खुला रखें। नाक को खुला रखने के लिए मैंने आपको पहले भी किसी वीडियो में बताया था कि नमक के पानी नाक के कतरे बनाएं और वो नाक में डालें। उसका तरीकाकार तो जैसे पहले बताया था, आज दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक प्याली पानी लें और उसमें एक चुटकी नमक डाल दें। जब आपने एक चुटकी नमक डाल दी तो ये नमक का पानी बन गया। जब भी बच्चे की नाक बंद हो तो इसमें से टपका नाक का एक टपका पानी का लें और एक नाक में डाल दें। 1 मिनट तक इंतज़ार करें, फिर एक कतरा नाक नमक के पानी का लें और दूसरी नाक में डाल दें। इस तरह करने से बच्चे की नाक भी खुली रहेगी और बच्चा की सांस लेने की तकलीफ़ कम से कम होगी और बच्चे की आंखों से पानी आना बंद हो जाएगा। हर वक्त कोशिश ये करें सर्दी के मौसम में कालपोल या बुखार का कोई भी शरबत हमेशा आपके पास मौजूद हो। बच्चे को बुखार हो रहा हो तो हर 6 घंटा, 4 घंटा और 8 घंटा के बाद आप बच्चे को बुखार की दवा दें ताकि उसकी नाक भी खुली रहे और उसको बुखार का भी मसला हल हो ना हो। तो उससे ये होगा कि बच्चा भी ठीक रहेगा, माँ भी ठीक रहेगी और मसाइल कम से कम होंगे। लेकिन इसके अलावा जो ख़तरनाक बातें होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 बातों 4 बातों का ख़ास ख़्याल रखना है। नंबर 1, कोशिश ये करें जब बच्चा साँस ले रहा हो तो ये ऐसा देखें कि ऐसा तो नहीं बच्चे की नाक फूल रही और सिकुड़ रही है। अगर फूल रही और सिकुड़ रही हो तो ये ख़तरनाक अलामत हो सकती है बच्चे में। दूसरी ये कोशिश करें कि बच्चे को ऑब्ज़र्व करें, जब वो बच्चा साँस ले रहा है तो ऐसा तो नहीं उसकी पसलियाँ चल रही हैं। अगर पसलियाँ चल रही हों तो ये भी ख़तरनाक अलामत हो सकती है। और स्पेशली छोटे बच्चों में ये देखें कि बच्चा जब साँस की तकलीफ़ की वजह से ऐसा तो नहीं उसने दूध पीना छोड़ दिया या पानी पीना छोड़ दिया। अगर दूध पीना कम कर दिया है और पानी पीना कम कर दिया है तो ये भी ख़तरनाक अलामत हो सकती है। इस इन इन अलामतों के होते हुए फ़ौरी तौर पे अपने करीब तरीन डॉक्टर को बच्चे को दिखाएँ ताकि बच्चे को साँस की तकलीफ़ की वजह से नमूनिया ना हो जाए। नमूनिया हमारे मुल्क में ख़तरनाक बीमारी है, स्पेशली वो बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम उम्र है, तो वो इस बात के हो जाते हैं कि इनको ऐसा ना हो कि नमूनिया हो जाए। दूसरी बात, जो सबसे अच्छी बात ये करती हैं हमारी माएँ, बच्चे को सांस की तकलीफ से बचाने के लिए या नमूनिया से बचाने के लिए वो कमरे को गर्म रखती हैं। कमरे को गर्म रखने के लिए दो चीज़ें आमतौर पर देखी गई हैं, या तो वो गैस हीटर चलाती हैं या फिर वो लकड़ी का चूल्हा इस्तेमाल करती हैं। याद रखें, कभी कभार ये भी ख़तरनाक हो सकता है और उसकी वजह ये होती है गैस के हीटर या लकड़ी के चूल्हे कमरे में मौजूद ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेते हैं और ऑक्सीजन की कमी वाक़ई हो जाती है। उससे बच्चे को सांस की तकलीफ बढ़ने का अंदेशा हो जाता है। इसका भी आसान सा तरीका है और वो ये है कि कमरे में लाजमी एक रोशनदान और एक खिड़की खुली रहे। जब एक खिड़की और रोशनदान खुले रहेगा तो उससे ताज़ा हवा आती रहेगी और बच्चे को कमरे में ऑक्सीजन की कमी वाक़ई नहीं होगी। मेरा ख़्याल है ये बातें आप अच्छी तरह समझ गई होंगी। और इसके अलावा भी अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका सवाल है, तो इसके कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा फ़ौरन आपको जवाब दूँ। मेरा ख़्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर किसी वीडियो में इंशाअल्लाह आपसे राब्ते में रहेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।